जय माता दी। पारस परिवार ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म जैसे कि नाम से ही खूबसूरती झलकती है और इस नाम को, इस धर्म को और खूबसूरत काम करने का जो काम किया है वो किया है पारस भाई गुरुजी ने, जो हमेशा अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपनी प्रार्थना सभाओं के जरिए सनातन धर्म का न सिर्फ उन्होंने प्रचार प्रसार किया है बल्कि लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुए हैं। पारस भाई गुरुजी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिन्होंने युवा पीढ़ी को साधा और उन्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने में उनकी मदद की। और ऐसा काम करने वाले सिर्फ इकलौते धर्म गुरु हैं, वो हैं पारस भाई गुरुजी, जिन्होंने अब तक न जाने कितने ही भटके हुए नौजवानों को राह पर लाने का काम किया है। और स्वयं पारस परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने उन बच्चों के लिए काम किया जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, उनकी पढ़ाई का खर्च पारस भाई गुरुजी ने उठाया है। तो ऐसे धर्म गुरु आज के इस माहौल में बहुत कम ही मिलते हैं। मैं कहती हूँ बिरले ही होते हैं जो लोगों को सही राह पर लेकर आते हैं। तो समाज को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, समाज को किस तरीके से डेवलप करना है और किस तरीके से लोगों के दिलों में भक्ति की भावना को जगाना है, ये काम सिर्फ और सिर्फ पारस भाई गुरुजी जानते हैं कि कैसे करना है। और उन्हीं धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वो लोगों को हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते आए हैं। और इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस मुश्किल घड़ी में पारस परिवार इस वक्त है, उस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें, ताकि हम सिस्टम के साथ चलने की जो लगातार कोशिशें हैं उनमें सफल हो सके। जब पारस भाई गुरुजी ने लोगों की कुंडलियों पर काम करना शुरू किया और ऐसी सटीक कुंडली उन्होंने लोगों के सामने रखी जिसे देखते के साथ ही लोग ये कहते थे कि इससे पहले ऐसी कुंडली नहीं देखी। लेकिन कुछ ऐसी धर्म विरोधी ताकतों से ये चीजें देखी नहीं गई और उन्होंने गंदा खेल करना शुरू कर दिया पारस परिवार के सदस्यों के साथ। इतने सब समाज के काम करते हुए भी उनके साथ अगर गलत हो तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम और आप मिलकर सिस्टम के साथ चलें, सिस्टम के विरुद्ध नहीं, जैसे कि पारस भाई गुरुजी हमेशा कहते आए हैं। हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो आपको परेशान कर देगा, एक बौखलाहट पैदा कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। पारस भाई गुरुजी के बारे में सब जानते हैं कि पारस भाई गुरुजी बातचीत बहुत कम करते हैं। जो भी करना होता है, जो भी कहना होता है, प्रार्थना सभा में खुलकर कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे नकली हिंदू लोग हैं, कुछ ऐसे धर्म विरोधी ताकतें हैं जो लगातार इस तरीके का खेल खेल रही हैं। पिछले कई सालों से जालसाजी का जाल ये लगातार बुन रहा है जो पारस परिवार के सदस्यों को टारगेट कर रहा है। इसके बाद भी पारस भाई गुरुजी हमेशा ही लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं जिक्र करूंगी उन फ्रॉड कॉल्स का जो लगातार पारस परिवार के सदस्यों को की जा रही हैं और न सिर्फ उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बल्कि उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। बस इसी बात से परेशान है पारस भाई गुरुजी कि कैसे इन सब चीजों को रोका जाए, कैसे इन धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ा जाए। आपको बता दें कि समाज के प्रति लगाव के चलते वो लगातार लोगों की सेवा करते रहे, लोगों के जीवन की दिशा और दशा बदलने का काम करते रहे। लेकिन कुछ जालसाजों ने, कुछ नकली हिंदुओं ने उनके साथ ही खेल किया। साल 2017 में जुलाई के महीने में उनका न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को लगातार धमकियां भी दी गई। और इस बात का सबूत है ये तमाम रिपोर्ट्स जो हमारे द्वारा, पारस परिवार के द्वारा लगातार की जाती रही। चाहे वो रिपोर्ट पारस परिवार के मुखिया पारस भाई गुरुजी के गुमशुदगी को लेकर हो या फिर फ्रॉड कॉल्स को लेकर, साइबर क्राइम के ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करने की बात हो या फिर धरने पर बैठे लोगों के साथ मारपीट होने की शिकायत की बात हो। इन सब शिकायतों पर काम क्या हुआ? जीरो, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। ना कोई एफआईआर दर्ज की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। ये वो गिरोह है जो पारस भाई के नाम पर, पारस परिवार के नाम पर जालसाजी का जो जाल है वो लगातार बुन रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो फ्रॉड कॉल्स। हेलो जी गुरुजी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, राशि पत्रिका के अनुसार परेशानियां कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे कि कोई भी कार्य करने की मन में सोचते हैं तो वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, बनता बनता कार्य आपका बिगड़ जाता है। जी। तो आप जानिए कि ये
जो जालसाज हैं, जो धोखेबाज हैं, जो नकली हिंदू लोग हैं, वो किस तरीके से लोगों की परेशानियों का फायदा उठाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद कमाकर नहीं खा सके, जो दूसरों के काम में सेंध लगाते हैं, वो दूसरों की परेशानी को हल करने का दावा कर रही हैं। अगर पारस भाई गुरुजी की बात की जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि जो छोटे छोटे उपाय मैं बताता हूँ, उन उपायों को अगर करोगे तो आपका जीवन स्वयं सफल हो जाएगा। क्या ये लोगों को ठगने का काम है? नहीं, ठगने का काम कर रहे हैं नकली हिंदू लोग, जो लगातार पारस भाई के नाम पर, पारस भाई गुरुजी के नाम पर, उनके ट्रस्ट के नाम पर लगातार जालसाजी कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कह रहा है ये जालसाज, क्या कुछ कह रहा है ये नकली हिंदू, आइए सुनते हैं। आप बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हो। एक बात मैं आपको साफ साफ स्पष्ट कर दूं, देखो आपके ऊपर कोई राशि दोष या कोई ग्रह दोष नहीं है जी। दरअसल आपके कुछ जलने वाले शत्रु लोग हैं जो आपसे जलते हैं, कपट करते हैं, और उन शत्रुओं के द्वारा आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर काला जादू, टोना टोटका, वशीकरण विद्या का उपयोग किया गया है। तो सुना आपने, फिर से काला जादू, वशीकरण, ये तमाम जो बहुत ही खराब वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है इन नकली हिंदुओं के द्वारा। क्योंकि अगर पारस भाई गुरुजी की बात करें तो वो लगातार 9 ग्रहों और 12 घरों की बात करते हैं, दिन रात उसी के साथ खेलते हैं। काला जादू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि सब कुछ भगवती देने वाली है, जो हमें और आपको और इस पूरे संसार को चलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो फेक कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स की जा रही हैं, इनके तार जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, जहाँ योगी बाबा का राज है, भाजपा सरकार का राज है। लेकिन अगर ऐसे उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तम प्रदेश बन चुका है, ऐसे कृत्य वहां हो रहे हैं, ऐसे जालसाज नकली हिंदू लोग ऐसे जगह पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाने की जरूरत है और पूरी तरीके से चौकसी बरतने की जरूरत है। जी हाँ, ये बात उस उत्तर प्रदेश की है जिसने गुरुजी के नौजवान बेटे को निगल लिया, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी हत्या की FIR का प्रयास लगातार गुरुजी द्वारा किया गया, मगर नतीजा सिफर निकला। आखिर सवाल उठता है उस पुलिस पर, उस सिस्टम पर, उस सरकार पर कि आखिर एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है, एक ऐसे धर्म गुरु के बेटे की हत्या कर दी जाती है जो धर्म के प्रचार प्रसार में जुटा है, और उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, तो मामूली लोगों की तो बात ही छोड़िए। आखिर सवाल यही उठता है कि जिस उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराध करने वालों को लेकर योगी सरकार बहुत सख्त है, उनकी नींव तक हिला दी जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो आखिर इस मामले में चुप्पी क्यों साधी है सभी ने? अगर जाते हैं FIR कराने तो उनका यही कहना होता है कि दिल्ली में कराइए, दिल्ली वाले कहते हैं यूपी में कराइए। एक बेबस बाप जाएगा कहाँ? तो हमारी सिर्फ यही गुहार है कि आप सब लोग मिलकर साथ खड़े हों, ताकि हम सिस्टम के साथ चल सकें और केंद्र सरकार, यूपी सरकार और दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान दिला सकें कि इस शिकायत पर भी गौर करें, क्योंकि ये शिकायत जो है महज शिकायत नहीं, बल्कि जब इसे खंगालने की कोशिश की जाएगी तो इसके तार कई बड़ी जगहों से जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये गुजारिश है हम सभी की कि सरकारें इस ओर ध्यान दें और काम करें हमारी शिकायतों पर। जिस सरकार में कहा जाता है कि हिंदू और हिंदू धर्म की रक्षा की जा रही है, वहाँ अगर एक धर्म गुरु के साथ ऐसा होता है तो लानत है ऐसी सरकार पर। सवाल लगातार सरकारी दफ्तरों में बैठे उन अधिकारियों से भी है जो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। और आगे क्या कुछ कहा उस जालसाज ने, उस नकली हिंदू ने, उस ठग ने, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 5.5-6 साल का जो समय है, वो 5.5-6 साल से परेशानियां अधिक आ रही जी। ठीक है जी। और ये जो दोष है इसकी भी समय सीमा यही दर्शा रही है हमको जी। अच्छा, तो देखा आपने, ये त्रिकालदर्शी जो चोर हैं, नकली हिंदू हैं, किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रही हैं। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने की हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जिस तरीके से पारस भाई गुरुजी हमेशा कहते रहे हैं कि समस्या सबके जीवन में होती है, कर्ज सबके ऊपर होता है, परेशानियां सबके ऊपर होती हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है निरंतर समस्याओं को दरकिनार करते हुए। लेकिन इन चोरों ने, इन नकली हिंदुओं ने इस तरह का जाल बुना है कि जो पारस परिवार के जो सदस्य हैं वो लगातार उसमें फंसते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कोई भी काम नहीं किया जा रहा पुलिस के द्वारा। आइए आगे सुनाते हैं क्या कुछ उसने और कहा।
अब इसके लिए एक रास्ता है, आप वो कार्य अगर कर लेते हो तो समझ लो जीवन भर की कष्ट परेशानी दूर हो जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए आपके और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अर्धरात्रि भद्रकाली काल साय का पूजन होगा। अच्छा। ये पूजा एक 3 चरणों की विशाल पूजा होती है। 108 ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके तुम्हारे इस दोष को जड़ से खत्म किया जाएगा। अच्छा। और एक महादिव्य चमत्कारी शक्तिशाली यंत्र जो स्वयं हमने इसको सिद्ध किया है, जो आज तक हमने किसी को नहीं दिया, वो हम तुमको देने जा रहे हैं। इसको कहते हैं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि आपको 108 ब्राह्मणों का जो है उनको बुलाकर पूजन हवन करवाया जाएगा। अगर पारस भाई गुरुजी की बात की जाए तो वो कभी भी नहीं कहते कि कोई आडंबर करो। और ये नकली हिंदू किस तरीके से लोगों को जालसाजी का शिकार बना रहे हैं, इस आवाज के जरिए आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा और समझ ही गए होंगे कि आखिर कितने खौफनाक लोग हैं। ये पूरा गिरोह काम कर रहा है, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिस तरीके की आवाजों से समझ में आ रहा है। हालांकि हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस डाटा को भी प्रोवाइड करा रहे हैं पुलिस को कि भाई अब तो काम कर लो इस पर। अगर अभी काम नहीं किया, अगर अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं बचाया गया, तो इस तरह के जो जालसाज हैं, जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं तबाही करने की कोशिश है, उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब होते नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोई हुई सरकार के जरिए। तो सिर्फ यही एक गुजारिश है कि जागो और काम करो इस पर, ताकि जो ठग हैं, जो नकली हिंदू लोग हैं, जो लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हें गिरफ्त में लिया जाए, उनके जड़ों तक पहुंचा जाए, ताकि हम अपनी जड़ों को सुरक्षित कर सके। आगे सुनते हैं और क्या कुछ कहा उसने। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पैसा तुम्हारे पास चल के आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर 1000 परेशानी है तो 1000 की 1000 परेशानी दूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें से 1-2 परेशानी रह जाए जी। क्योंकि इस पूजा में संपूर्ण ग्रहों का पूजन जी, संपूर्ण नकारात्मक प्रभाव का पूजन जी, इन ऐसे दोषों का अगर संभावना लगता भी है तो उनका भी समाधान पहले से ही कर दिया जाता। तो सुना आपने कि कैसे नकली हिंदू ने ये सब चीजें कही कि जो जीवन भर की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इससे साफ पता लगाया जा सकता है कि ये नकली हिंदू किस तरह से हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रहों की चाल को बदल देने की बात कर रहे हैं, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सावधान रहना होगा उन धोखेबाजों से, उन बहरूपियों से, उन नकली हिंदुओं से जो लगातार इस तरह के घिनौने कृत्य कर रहे हैं। आगे सुनते हैं और उसने क्या कुछ कहा, अगला अंश में आपको सुनाती हूँ। तो जिस भी व्यक्ति ने ये पूजन कराया है, वैसे तो हर किसी के लिए किया नहीं है हमने, जिसकी बड़ी परेशानी लगी है, हमको दिखी है, हमको तभी हमने उसके लिए कार्य किया है। आज तक तो हमें कभी शिकायत का मौका देखने को मिला नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से जी। रही बात इस पूजा की और इस पूजा में आने वाले खर्चे की, तो देखो एक बात स्पष्ट कह दूं, वैसे तो इसमें काफी अधिक खर्चा आता है जी। कम से कम 20-25 हजार रुपए का खर्चा आता है। अच्छा। परंतु प्रार्थना सभा के उपलक्ष्य में आपका हमसे बात करवाया गया जी। और अभी थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपका भी परिवार हमारा परिवार है, ठीक है। तो हम तुमसे कोई अधिक खर्चा नहीं लेंगे, हम केवल ब्राह्मणों की दान दक्षिणा का खर्चा आपसे लेंगे जी। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हम उस संकट में फंसे हैं, तो समझ सकते हैं कितने नकारात्मक चीजें हैं इनके दिमाग में भरी हैं। पारस भाई गुरुजी ने बेटे को खो देने के बाद भी उन्होंने बातें की, लेकिन कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम परेशानी में हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये कहा कि आप सब लोग साथ मिलकर खड़े रहें। लेकिन इन जालसाजों ने, नकली लोगों ने, नकली हिंदुओं ने उनके बेटे की मौत को भी नहीं बख्शा। सुना आपने कि उस व्यक्ति ने किस तरीके से कहा कि अभी हम परेशान हैं, आपका परिवार भी हमारा परिवार है, हम ज्यादा खर्च नहीं लेंगे, हम इस टाइम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठता है, जो धर्म गुरु, जो व्यक्ति हमेशा लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ता आया है, हाथ बढ़ाकर उसने लोगों को ऊपर उठाया है, आखिर उसके लिए सिस्टम नतमस्तक क्यों है? आखिर क्यों सिस्टम साथ नहीं चल रहा? हर जगह हमने गुहार लगाई, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। हम गुहार लगाते हैं इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे जालसाजों पर शिकंजा कसो, ऐसे नकली हिंदुओं से देश को बचाने की हमें जरूरत है। और कोई भी धर्म गुरु, कोई भी बाप इस तरह की कभी कोई बात कह ही नहीं सकता जिस तरह की बात ये नकली हिंदू लोग कर रहे हैं।
दोषियों को ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। इसीलिए पारस भाई गुरुजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि न्याय मिल सके। इसीलिए लगातार आपसे कह रहे हैं कि आप सब लोग हमारा साथ दें। सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं हम, केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से, दिल्ली सरकार से। और अभी ये ऑडियो खत्म नहीं होती है, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है इन ऑडियो की कि किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। हम केवल ब्राह्मणों की दान दक्षिणा का खर्चा आपसे लेंगे जी। और वो कम से कम खर्चा रहेगा 6,551 रुपए का। जी, अच्छा। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास मेरे नंबर पे डायरेक्ट फोन कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, जी। क्योंकि संस्था के हेल्पलाइन नंबर पे फोन अगर आप करते हो तो वहाँ से यही कहा जाता है कि यहाँ पे किसी गुरुजी से बात नहीं होती। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कार्यकर्ता हेल्पलाइन नंबर पे बिठाए हुए हैं जी। उनको केवल इतनी ही जानकारी होती है कि कुंडली के बारे में वो बताएं। कुंडली के बारे में अगर कुछ भी पूछोगे वो आपको बता देंगे। आप उनसे ये पूछोगे कि पारस भाई हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से अपना पर्सनल नंबर जो है वो दिया जा रहा है। और अब हमने आपको पहले भी बताया, स्क्रीन पर भी नंबर दिखाया कि जो नंबर लगातार दिए जा रहे हैं, कॉल्स की जा रही हैं, वो सब बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि इन मामलों पर ध्यान दिया जाए। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, हम लगातार सूचना दे रहे हैं, लगातार कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बावजूद इसके इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा। ये सब कुछ घट रहा है पारस भाई गुरुजी के साथ, और ऐसे लेवल पर जिसकी कल्पना करना भी बेईमानी है। पारस भाई गुरुजी के परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो नेता से लेकर अभिनेता तक जुड़े हैं, आम लोग भी जुड़े हैं। लेकिन अब सोचिए कि जब पारस भाई गुरुजी की गुहार लगाने के बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा तो फिर आम लोगों की क्या ही बिसात। आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है पारस भाई गुरुजी की शिकायतों पर? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन सोया हुआ है? आखिर क्यों नहीं केंद्र सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार जाग रही है? क्योंकि ये जो मामला है ये बेहद ही गंभीर मामला है। हमारे धर्म को बचाने के लिए लगातार राजनेता तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रसार करेंगे, धर्म को बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन जब बात धर्म को सुरक्षित करने की आती है, बात जब धर्म गुरु की रक्षा करने की आती है, तब कहां चली जाती हैं ये सरकारें? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर लेना है, क्योंकि हमें सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के साथ चलना है। जय माता दी।